Okay, so welcome in this video. We'll discuss about chemical weathering. प्रीवियस वीडियोस में हमने फिजिकल वेदरिंग के बारे तक में डिस्कस किया था. इसके आगे हम डिस्कस करेंगे केमिकल वेदरिंग के बारे में. केमिकल वेदरिंग क्या होती है? केमिकल वेदरिंग इन्वॉल्व करती है हमारा जो वाटर है और जो गैसेस हैं उनको इन्वॉल्व करके जब रॉक का ब्रेक डाउन हो जिससे कि उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो अल्टर होता है तो उसको बोलते हैं केमिकल वेदरिंग. केमिकल वेदरिंग का डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. केमिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स चेंज केमिकल वेदरिंग involves changes that can alter both the chemical and mineralogical composition of rocks. Weathering involves changes that can alter both the chemical and mineralogical composition of rocks. Minerals in the rocks are attacked by water and dissolve atmospheric gases, causing some components of the mineral to dissolve and be removed in solution. जो जैसे कि डिस्कस किया कि जो वाटर है एंड जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो मिलकर के अटैक करती हैं और रॉक को डिसइंटीग्रेट करती हैं. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ रॉक्स. मिनरल इन द रॉक्स आर मिनरल्स कर लीजिए इन रॉक्स आर attacked by water and dissolved atmospheric gases. Dissolved atmospheric gases. गैसेस कौन कौन सी होंगी? जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई. causing some components of the minerals to dissolved and be removed in solution Other mineral constitute recombine in situ and crystallize to form new mineral phase. अब जब सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया है तो उसके बाद में क्या होगा? जो सॉल्यूशन से मटेरियल है वो रिप्रेसिपिटेट होगा या फिर रिकम्बाइन होगा और एक नया मिनरल फेज डेवलप करेगा. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अदर मिनरल्स constituents recombine in situ and crystallize to form new mineral phases. ओके, तो ये हो गई आपकी केमिकल जो डिसइंटीग्रेशन होता है मटेरियल्स का उसकी डेफिनेशन. टाइम को बचाने के लिए हमने ना थोड़ा कुछ लिख रखा है पहले से, तो हम आपको इस पे एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि क्या होगा, वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं होगी और पढ़ने में भी आपको बोरिंग नहीं होगा. ओके, ये ऊपर वाला जो पार्ट है हम लोग कवर कर चुके हैं. हमें सिर्फ केमिकल वेदरिंग के बारे में पढ़ना है. गुड, तो पहले हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं. आप चाहो तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो बट हम डिटेल नोट्स के लिखाएंगे. ये अभी सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस.
फर्स्ट प्रोसेस है आपकी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, जो मिनरल है, जो आपका मिनरल फेज है, वो वाटर के कांटेक्ट में आता है और उसका डिसोल्यूशन होता है। पर इस डिसोल्यूशन में वाटर सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन स्टेट में जाता है, प्रेसिपिटेशन नहीं होता है। ये याद रखना है कि इस पर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, सिर्फ डिसोल्यूशन होगा। और ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड जो अपना मीटियोरिक वाटर है उससे डिजोल्व होगा। जैसे कोई भी सॉल्युबल रॉक है, मान लीजिए NaCl का कहीं एवेपोराइट डिपॉजिट मिल रहा है, जिस पे अगर बारिश हो गई, बारिश वाले पानी को क्या बोलते हैं, मीटियोरिक वाटर। जो मीटियोरिक वाटर है वो अगर प्रेसिपिटेट हो जाता है आपका, तो क्या, सॉरी, मीटियोरिक वाटर है जो उस, तो जब प्रेसिपिटेशन हो रहा है मीटियोरिक वाटर अर्थ सरफेस पे आएगा। अर्थ सरफेस पे अगर उसको इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो उसकी जो रेट होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये प्रोसेस हो गई सॉल्यूशन प्रोसेस। सेकंड वन इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस को क्या बोलते हैं, इनकॉन्ग्रुएंट डिसोल्यूशन भी बोलते हैं। इस पे वाटर केमिकली रिएक्ट करता है, जो सॉल्यूशन था उस पर वाटर केमिकली रिएक्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए उसको कॉन्ग्रुएंट डिसोल्यूशन बोला था हमने। ये ब्रेक डाउन करता है मिनरल्स को, जैसे कि एग्जांपल है इसका कि फेल्डस्पार को ब्रेक डाउन करेगा जब वाटर, तो वो क्योलिनाइट को फॉर्म करेगा या फिर कोई भी क्ले मिनरल्स को प्रोड्यूस कर देता है। ओके, जैसे अपना KAlSi3O8 है, फेल्डस्पार है, इस पे जैसे ही H2O मिक्स होगा तो ये H+ और OH आयन में ब्रेक होगा, और जो OH आयन है वो पोटेशियम के साथ में मिलकर के KOH बना देगा, और जो OH आयन है, अब जो OH था वो KOH बनाया, और जो H+ आयन है वो ये AlSi3O8 के साथ में मिलकर के क्ले मिनरल प्रोड्यूस करेगा। और जब के मिनरल्स के साथ में भी वेदरिंग होती है तो आपका कौन सा मिनरल प्रोड्यूस होता है, बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है। ओके, सेकंड वन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। अब जो रिडक्शन है, रिडक्शन जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के। रिडक्शन में क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, इसमें डिके होगा फेरोमैग्नीशियन मिनरल्स का, और जो ये चेंज प्रमोट होते हैं ड्यूरिंग रिडक्शन उसको क्या बोलते हैं, ग्लेइंग। ओके, तो रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन आयन का एडिशन होगा, ऑक्सीजन आयन रिड्यूस हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो डिक्रीज होगी। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है, ये ट्रांजिशनल स्टेट होती है बिटवीन केमिकल एंड मैकेनिकल की। में जो वाटर होता है वो सरफेस द्वारा या अब्जॉर्ब हो जाता है, जो सरफेस या एड्ज होती है किसी भी मिनरल स्ट्रक्चर की उनके द्वारा अब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे जो हेमाटाइट है उस पर अगर वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा तो उस पर OH एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और वो जियोथाइट फॉर्म कर देगा, जो थे हाइड्रोजन एक्शन। अब हाइड्रेशन का ही एक जस्ट अपोजिट होता है जो ये अपना हाइड्रोलाइसिस होता है। इस पे क्या हुआ था, वाटर ने डिजोल्व करके एडिशन नहीं हुआ था, है ना। तो ये हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रेशन, इनको आपस में कंफ्यूज मत कर लेना। अब उसके बाद है कार्बोनेशन प्रोसेस। कार्बोनेशन कहाँ होती है, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन में होती है, और ये मोस्टली किसके लिए होती है, जो कैल्केरियस रॉक्स होती हैं उनमें कार्बोनेशन की प्रोसेस मोस्टली अपनी देखी जाती है। फिर सेकेंड वन इज चिलेशन प्रोसेस। चिलेशन में क्या होता है, जो मेटल आयन होता है जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, तो ये क्या करते हैं, रिमूव हो जाते हैं। जो आपका मिनरल होगा मेटल आयन उनमें से रिमूव होगा। दूसरी होती है कैटायन एक्सचेंज। कैटायन एक्सचेंज में क्या होता है, मिनरल आयन एक्सचेंज होता है सॉल्यूशन के साथ में। जो मिनरल है वो एक मिनरल डायरेक्टली दूसरे मिनरल में अल्टर कर जाएगा, और कुछ केमिकल जो भी कंपोजिशन चेंज हो रहा है वो सॉल्यूशन के थ्रू चेंज होगा। इसका एग्जांपल क्या है, स्मेक्टाइट टू एलाइट। ये हो गया हमारा बेसिक। अब चलो इसकी इन डेप्थ में अपन नोट्स बना लेते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ, किससे स्टार्ट करेंगे, एक बार आप क्या करो, मन में रिवाइज करो कि क्या क्या होगा, कौन कौन सी प्रोसेसेस होंगी। ओके, आपने आई थिंक कर लिया होगा रिकॉल एक बार सारा कुछ। अब चलो हम लोग फिर से नोट्स बनाते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारी क्या थी, सिंपल सॉल्यूशन। फर्स्ट वन है सिंपल सॉल्यूशन। सिंपल सॉल्यूशन को और क्या बोलते थे हम, कॉन्ग्रुएंट डिसोल्यूशन।
ओके, अब इसका क्या है, डिसोल्यूशन अकर्स व्हेन अ मिनरल गोज इनटू सॉल्यूशन कंप्लीटली बट प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ये याद रखना। तो इसको लिख सकते हैं, सॉरी पॉइंट ये है, डिसोल्यूशन अकर्स when a mineral gets into solution completely. Simple solution of highly soluble minerals like calcite, dolomite, gypsum and halite occurs during exposure of meteoric water. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको नाम तो याद ही हो गया, कैल्साइट और एवापोराइट के जो और डिपॉजिट हैं जैसे हेलाइट, डोलोमाइट, जिप्सम, ये तो हम सिर्फ इनकी जगह में लिख देते हैं कि सॉल्यूबल मिनरल। तो सिंपल सॉल्यूशन ऑफ हाईली सॉल्यूबल मिनरल्स, सिंपल सॉल्यूशन ऑफ हाईली सॉल्यूबल मिनरल्स किसकी वजह से हो रहा है इनका सॉल्यूशन, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ मीटियोरिक वाटर, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ मीटियोरिक वाटर। ओके, अब सिलिका इस पर डिसॉल्व होगी या नहीं होगी कि सोच सकते हो, सिलिका का क्या होगा, इस पर डिसोल्यूशन होना है तो होगा या नहीं होगा, सोच के बताइएगा। आगे की वीडियो में आपको आंसर भी मिल जाएगा, बट फिर भी सोच के बताना। अब इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, एग्जाम्पल क्या होगा, NaCl प्लस H2O, ये डिवाइड होगा Na प्लस और Cl माइनस में डिवाइड हो जाएगा। जो ये मिनरल डिसॉल्व हो रहा है ये डिपेंड किस चीज़ पे करेंगे कि उनका pH कैसा है। जो लिक्विड है, जैसे सिर्फ वाटर है, वाटर के अलावा और भी कुछ चीज़ें जिनमें डिसॉल्व हो सकते हैं, जो सॉल्यूशन है, उन सॉल्यूशन की pH कितनी है उस पर डिपेंड हो। तो इसके रिगार्डिंग एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो फेरस आयन किस पे, फेरस आयन और फेरिक आयन, इनमें डिफरेंस क्या होता है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट में लिखना, और नहीं पता होगा तो भी लिखना, हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना उस पर डिफ्रेंशिएट आपको करेंगे। ओके, सो लिखिए, फेरस आयन किस में सॉल्यूबल होता है, जिनका pH 7 से नीचे होता है, मतलब एसिडिक होता है। और जो फेरिक आयन है वो किस में होते हैं, इनसॉल्यूबल। ओके, वीडियो तो चलो, फेरिक आयन किस पे होते हैं, जो आपका हाईली एसिडिक होता है। ओके, मतलब 3.5 अप्रॉक्स। ओके, सो फेरिक होता है आपका बिलो pH 7 में, जो एसिडिक होगा, और जो फेरिक होगा वो होगा हाईली एसिडिक में। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। फेरस होगा सॉल्यूबल किस पे, एसिडिक, बिलो 7, एंड फेरिक, फेरिक कौन सा, आयरन, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो, जब हाईली एसिडिक लिख सकते हो आप इसको, हाईली एसिडिक। इसको आप वैसे ही लिख लेना जैसे भी आप समझना चाहो। ओके, अब सॉल्युबिलिटी की जो एबिलिटी है जो वाटर की, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है और कैसा होता है, तो जो कार्बोनेटेड वाटर होता है तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी की एबिलिटी है वो नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होगी या कम होगी। तो हमेशा जो कार्बोनेटेड वाटर होता है, वाटर, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो नेचुरल वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ओके, और जो एक और क्वेश्चन है, जो आपका वाटर होता है डिस्टिल्ड वाटर जैसे होता है, जिसका pH एकदम न्यूट्रल होता है, बिल्कुल फ्रेश वाटर है, क्या वो किसी को इरोड कर सकता है या नहीं कर सकता है, अब बताइएगा। कार्बोनिक एसिड भी इसमें रिएक्ट कर देता है, जब OH आयन है वो मिलता है तो कार्बोनिक एसिड भी बनाता है,
और वो क्या करता है, कार्बोनेट मिनरल्स के साथ में वर्क करता है, जिसको अपन कार्बोनेशन रिएक्शन में भी पढ़ेंगे, और चाहे तो इसमें भी पढ़ सकते हैं। जो इसका OH है वही जो मीटियोरिक वाटर के कांटेक्ट में आकर के प्रोसेस कर रहा था वही बनता है। और इसको ही कार्बोनिक रिएक्शन भी बोलते हैं या कार्बोनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। चलिए इसको ही कर लेते हैं पहले, कार्बोनेशन। अब मान लीजिए ये आपकी एटमॉस्फेयर है, ओके, एटमॉस्फेयर है, और ये इसका नीचे वाला पार्ट लिक्विड है। ये बेसिक कंडीशन कैसे होती है, ये तो ड्राई एटमॉस्फेयर है, जो आपने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा होगा उस पर होगा ड्राई एटमॉस्फेयर, वेट एटमॉस्फेयर। तो ये ड्राई एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे वेट है, और यहाँ पे मान लीजिए लिक्विड है कुछ कुछ, और ये जो आपकी ये यहाँ पर लोअर सरफेस में क्या है, सॉलिड रॉक है। मान लीजिए यहाँ पे CuCO3 है, CuCO3 सॉलिड फॉर्म में है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है। अब जो एटमॉस्फेयर में था तो CO2 किस तरीके से थी, गैस थी। जैसे ही ये लिक्विड में आई तो CO2 क्या हो गई, को सॉल्यूशन हो गई, मतलब इस पे H2O का एडिशन हो गया। जब H2O CO2 से मिली तो क्या बन गया, H2CO3। H2CO3 में से जब इसका डिसोसिएशन हुआ तो HCO3 अलग हो गया और H+ आयन अलग हो गया। अब ये जो H+ आयन और CO3 आयन है, इसने जब CaCO3 के साथ में बॉन्ड बनाया तो क्या होगा, CaCO3 किसमें टूटा, Ca में टूटा और CO3 में टूटा। ओके, सो ये जो Ca है इसका तो डिपॉजिट हो गया, और ये H और Ca3 मिल करके HCO3 बनाया। तो जो ये कैल्शियम कार्बोनेट था वो 2 पार्ट्स में HCO3 एंड Ca में डिसोसिएट हो गया। तो इसी रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनेशन रिएक्शन। ओके, अगर ये पार्ट आपको समझ नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, फिर से देखो, और अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो बताना, दोबारा डिस्कस करेंगे। ओके, कोई भी चीज़ का जो बेसिक पार्ट्स है वो बेसिक पार्ट्स आपको ज़रूर से अच्छे से समझ लेना है। गुड, अब इसका हम डेफिनेशन पार्ट लिखते हैं। कार्बोनेशन में क्या होता है, कार्बोनिक एसिड सब्सिक्वेंटली डिसोसिएट होता है, किसके लिए, H+ आयन प्रोड्यूस करने के लिए और OH आयन प्रोड्यूस करने के लिए। इसको लिख सकते हैं, कार्बोनिक एसिड subsequently dissociate to produce H+ ion and OH ion। अब इसमें क्या होगा, H2O कहाँ से है, जो मेटियोरिक वाटर था वो ऐड हो गया। सो मेक मेटियोरिक वाटर मोर एसिडिक, मेक मेटियोरिक वाटर मोर एसिडिक। जो ये बनाया ना इसने CO3 के बाद H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना रहा है, यहाँ पे मोर एसिडिक हो गया, एंड दस मोर एग्रेसिव डिसोल्यूशन। अब एसिड क्या करता है, और ज़्यादा एग्रेसिवली डिसॉल्व करता है चीज़ों को, एंड मोर एग्रेसिवली डिसोल्यूशन agent, particularly for the carbonate minerals। ड्यूरिंग डिसोसिएशन क्या होगा, जो कार्बोनिक एसिड है वो डिसॉल्व होगा, कैल्शियम आयन को अलग डिसोसिएट करेगा और बाइकार्बोनेट को फॉर्म करा। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि कैल्शियम को डिसोसिएट कर देगा और बाइकार्बोनेट को कर सकता है, फिर आप इतना ही लिख सकते हो। ओके, सो ये हो गई अपनी कार्बोनेशन रिएक्शन। अब सेकेंड वन क्या आप लिख सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस को अपन क्या बोलते हैं, इनकॉन्ग्रुएंट डिसोल्यूशन। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है बिटवीन मिनरल्स का और वाटर, और इससे क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन है
और हाइड्रोक्सिल आयन है वो एक नया मिनरल्स फॉर्म कर लेते हैं। ठीक, तो इसको लिखेंगे इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन between a mineral and water in which dissolved hydrogen ion और एंड लिख सकते हो आप एंड हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन क्या H प्लस एंड OH माइनस आयन आर एडेड टू फॉर्म one or more new minerals। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका जो फेल्सपार से कैओलिनाइट बनता है, इसको भी आप लिख लो KAlSi3O8 प्लस H2O। H2O को आप क्या लिख सकते हो समझने के लिए H प्लस प्लस OH माइनस, ये भी लिख सकते हो। ओके, एक ही लिखना कुछ ये या फिर ये, और ये बन के जाएगा Al2Si2O5OH का, और क्या फॉर्म करेगा सिलिसिक एसिड H2SiO4। इक्वेशन आप बैलेंस कर लेना H प्लस ऑक्सीजन और वो ऐड करके, बाकी मेन प्रोडक्ट ये आपका फॉर्म करेगा। ठीक, अब हाइड्रोलाइसिस है वो क्या है, जो सिलिकेट मिनरल्स हैं, सिलिकेट मिनरल्स को डिज़ोल्व करने का ये एक प्राइमरी प्रोसेस है। ये सिलिकेट है ना, सिलिकेट मिनरल जो हार्ड होते हैं, हार्ड मिनरल्स को अपन हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ही क्या करते हैं डिज़ोल्व करते हैं, तो ये सिलिकेट मिनरल्स को डिज़ोल्व करता है। और अगर फर्दर इसकी भी केमिकल वेदरिंग होती है क्ले मिनरल्स की, कैओलिनाइट क्या है क्ले मिनरल्स है, इसका जो क्ले मिनरल्स थे उनकी हम लोगों ने वेदरिंग पढ़ी थी फिजिकल वेदरिंग में भी, जैसे पहले वाला लेक्चर था, वो किस प्रोसेस से हो रहा था रिमाइंड करो, आ गया होगा आई थिंक आपको याद। जो ये भी क्ले मिनरल है इनकी जब और ज़्यादा वेदरिंग होती है तो क्या होता है आपका बॉक्साइट प्रोड्यूस होता है। आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लिख सकते हो, फिर जो आपका वो होगा इकोनॉमिक वाला सेक्शन उस पर भी आएगा 5OH का 4, और ये जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा Al2O3 इंटू NH2O, ठीक है, और प्लस SiOOH का होल टाइस। ठीक है, तो ये बन गया आपका बॉक्साइट। अब उसके बाद में आएगी प्रोसेस आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कौन सा नंबर की है थर्ड, या आगे फोर्थ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसकी डेफिनेशन तो वही है कि लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन का पहले जैसे देखें अपन तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होगी, और रिडक्शन जस्ट अपोजिट टू क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल वगैरह लिख लेते हैं। ओके, थोड़ा उससे क्या होगा आपको याद रहेगा कि आपका कैसे बनता है। जैसे ऑक्सीडेशन का क्या होता है, रोडोनाइट से पायरोलूसाइड जो बनता है उस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन वर्क करती है, तो उसका आप लिख सकते हो MnSiO3, ये क्या है रोडोनाइट है, तो O2 प्लस 2H2O, तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है ना ऑक्सीजन का, और MnO2 प्लस H4SiO4। ओके, ये क्या आपका बन गया पायरोलूसाइड, और ये क्या है सिलिसिक एसिड बन गया। इस तरह से और भी हो सकते हैं, जैसे ऑलिविन है उसको भी करोगे तो क्या बनेगा पायराइट है, उसे हेमेटाइट कैसे बन रहा है, ये सारी चीज़ें किसके एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल हैं। अब जो रिडक्शन प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है जस्ट अपोजिट होती है, और जो भी चेंज रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू आते हैं उसको क्या बोलते हैं ग्लेइंग बोलते हैं। जो ग्ले है ना, ग्ले क्या है एक्चुअल में एक कलर है जो कि सॉइल होराइजन में मिलता है और कॉमनली ग्रे शेड का होता है। ओके, तो वो जनरेट करेगा। ग्रीन ये होता कब है, इफ़ सॉइल्स और रॉक बिकम सैचुरेटेड विथ स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर रुका हुआ पानी, जो कोई भी एरिया है जिस पे पानी बहुत टाइम से रुका हुआ है
तो वो स्टेगनेंट वाटर वहाँ पे फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि जब उस पर वाटर स्टेगनेंट है तो वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट में चला जाएगा। ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया ऐड हो जाएंगे और रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। गुड। सो रिडक्शन में भी हमारा क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन है उसका अपोजिट स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड प्रोसेस क्या थी अपनी, हाइड्रेशन प्रोसेस। इनमें आप लिख लोगे ना, जितना एक्सप्लेन कर दिया बस उतना ही लिखना है, पॉइंट वाइज। छोटे छोटे स्मॉल पॉइंट्स थे इसलिए हमने लिखाया नहीं उनको, आप अपने अकॉर्डिंग लिखते जाइएगा। अब हाइड्रेशन क्या है? हाइड्रेशन ट्रांजिशनल है बिटवीन केमिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग के बीच में। और ये कब होती है? जब वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑब्जॉर्व करते हैं एज पर। तो ये लाइन आप लिख सकते हो, ये लिख लेना, मैकेनिकल है, ट्रांजिशनल है बिटवीन मैकेनिकल एंड केमिकल। उसके बाद लिखना है इट अकर्स when minerals absorb waters. When minerals absorb water, molecules on their edge and surface or edge and surface, ओके। इसका एग्जांपल लिख लीजिए आप, जो Fe2O3 इसमें जब वाटर ऐड होगा तो क्या बनाएगा, ये आपका जियोथाइड फॉर्म करेगा, मतलब FeO और OH, ओके। व्हाट इज दिस? जियोथाइड। और ये आप बताओगे ये क्या है, ओके। सो इस तरीके से ये फॉर्म करेगा। एक और एग्जांपल हो सकता है कि जैसे कि एनहाइड्राइट होता है, कैल्शियम सल्फेट, जब उस पर वाटर ऐड होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, जिप्सम को प्रोड्यूस करता है, ओके। सो ये हो गया आपका हाइड्रेशन प्रोसेस। कोई सा बचा तो है नहीं आपका, ओके। अभी चिलेशन प्रोसेस आपका बचा हुआ है ना। सो 6.1 हेडिंग डालो, चिलेशन। चिलेशन में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आपके रिमूव होते हैं। मेटल रिमूवल की प्रोसेस क्या कहलाती है? चिलेशन प्रोसेस कहलाती है। सो दिस इज रिमूवल ऑफ मेटल आयंस। क्या पैडिंग लिखो, ऑफ मेटल आयन एंड इन पर्टिकुलरली कौन सा, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, इनको in particular and मत लिखिए in and particular ही लिखिए, and particular ion of aluminium, iron, manganese forms solid by binding with organic acid, forms solids by binding with organic acids, ओके। ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, चिलेटिंग एजेंट बोलते हैं। चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ये डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट होते हैं जो प्लांट्स मटेरियल हैं उनके, और कई बार जो प्लांट की रूट होती है उससे मटेरियल सीक्रेट हो रहा होता है, वो होते हैं। और ये एबिलिटी रहती है इनमें मोबाइल करने की, जो मेटल कैटायन है जैसे Fe3+ हो गया, Al3+ हो गया, जो वैसे ही नॉर्मल EH/pH की जो कंडीशन है उनमें क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, तो उनको ये जो चिलेटिंग एजेंट्स हैं वो रिमूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि एक इसका एग्जांपल भी होता है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो चिलेटिंग एजेंट्स के बारे में कि द चिलेटिंग एजेंट आर पार्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड इज पार्ट सीक्रेटिंग फ्रॉम प्लांट रूट्स, या पार्ट सीक्रेशन फ्रॉम प्लांट रूट्स, सॉरी सीक्रेटिंग नहीं होगा, वहाँ पर सीक्रेशन होगा, सीक्रेशन फ्रॉम प्लांट रूट्स। दीज आर एबल टू मोबिलाइज मेटल कैटायंस, ओके। इसका एक एग्जाम्पल भी है, क्या एग्जाम्पल है, लाइकेन्स, किसका, चिलेटिंग एजेंट्स का। जो लाइकेन होता है
ये क्या करता है, जो रॉक होती है जिसके ऊपर लाइकेन होता है, वो जैसे जैसे लाइकेन ग्रो करेगा रॉक के ऊपर, वैसे वैसे ये ऑर्गेनिक चिलेटिंग एजेंट्स को सीक्रेट करेगा और रॉक को डिसइंटीग्रेट कर देगा। सो ये एग्जाम्पल है आपका चिलेशन का। अब एक और अपनी लास्ट प्रोसेस बची, कैटायन एक्सचेंज। कैटायन एक्सचेंज, ओके। कैटायन एक्सचेंज में क्या होता है, डायरेक्टली सॉल्यूशन के थ्रू कोई भी एक मिनरल है वो दूसरे मिनरल में खुद को अल्टर कर लेता है। सो इसकी हेडिंग लिख के आप अंदर लिख सकते हो, आयन एक्सचेंज इज अ प्रोसेस whereby ions in a minerals are exchanged with ions in solution for example the exchange of sodium for calcium for कैल्शियम। मोस्ट आयन किसके बीच में जो एक्सचेंज होते हैं वो करते हैं कैटायन के बीच में, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमेशा कैटायन ही एक्सचेंज करेंगे, एनायन में भी ये रिएक्शन होती है। ओके, सो दिस रिएक्शन, या आप चाहो तो लिख लेना अपने रिमेंबर्स के लिए कि सिर्फ कैटायन में नहीं होती, पर मोस्टली जो होती है वो कैटायन में होती है। दिस रिएक्शन causes one mineral to be altered to another mineral। ओके, इसका एग्जांपल होता है स्मैग्माटाइट का इलाइट में कन्वर्जन। ओके, सो यहाँ पे आपकी जो केमिकल वेदरिंग वो ख़त्म हुई। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अब जो वेदरिंग के प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके का लिमिटेड इन्वायरमेंट में क्या बनेगा वो, और जो वेदरिंग की स्टेबिलिटी सीरीज़ है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।